बाजार बताया है और ये बहुत सुंदर बाजार है, माया रूपी बाजार है। सच झूठ का सौदा न्यारा, कि यहाँ सच्चा सौदा भी है और झूठा भी है, और सारा संसार व्यापार कर रहा है। जैसे गुरुवाणी में साहब फरमाते हैं, सब जग बंदे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा परखे जोहरी जो मांगे सो दे। सब व्यापार कर रहे हैं, खार खल का व्यापार कर रहे हैं, झूठ का व्यापार कर रहे हैं। जिसको परख आ गया, हीरा परखे जोहरी जो मांगे सो दे। हीरे की परख किसको है? वो जोहरी को है। वो उसके दाम जो है वो लगा लेता है। वरना कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ही हीरा समझ करके खरीद लेता है। जरगन चमकदार पत्थर होता है, उसको हीरा समझ के खरीद लेता है। जब कभी उसकी कीमत बाजार में लगती है, जोहरी के पास लगती है, तो जोहरी कह देता है, अरे भाई ये क्या है, 100-200 रुपए का पत्थर है ये, कोई इसको लाखों में खरीद लिया है। कितना दुख होगा, कितना दुख। ठीक इसी प्रकार संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके ये जीव बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। मैंने आज ये बना लिया, मैंने वो बना लिया, मैंने ये बना लिया, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने हीरे जवाहरात के हार हैं, इतनी मेरे पास अंगूठियां हैं, इतने नेकलेस हैं, इतने मैंने कपड़े बनवा लिए हैं, ये मेरी कोठी है, ये मेरा महल है, ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है। यही व्यापार इसी में ही चल रहा है। पर एक समय ऐसा आता है जब ये पता चलता है कि ये सब कुछ झूठा है, ये सब नाशवान है, बेबका है, फानी है, इसमें तो अपना कुछ बना ही नहीं। या जब इस संसार से गए तो एक पाई भी कोई साथ नहीं ले गया, ये सब झूठ का झूठ यही छोड़ गया। इसलिए आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख जन, जिन्हें इस चीज का ज्ञान हो गया, जिनको इस चीज की परख हो गई कि वाकई जो है हम व्यापार कर रहे हैं, सत्य का व्यापार कर रहे हैं। हीरा परखे जोहरी जो मांगे सो दे। हीरा की परख किसको है? जोहरी को है। जो मांगता है वो देता है। वो कौन सा हीरा है? वो महापुरुषों की संगत है, जिनको ये ज्ञान मिल गया कि साध संगत में चांदड़ा सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइये सत्संगत में ठोर। ये अंधेरे में व्यापार कर रहे हैं, संसार में अंधकार है, और अंधकार में जो व्यापार कर रहा है उसको पता ही नहीं क्या चीज है। सहजो दुर्लभ पाइये सत्संगत में ठोर। आप जैसे गुरु के प्रेमी, गुरु के लाल, वो व्यापार कर रहे हैं, वो रोशनी में व्यापार कर रहे हैं। उनकी आंखें खुल चुकी हैं, उनको ज्ञान मिल चुका है। जब बड़े बड़े गुरुमुख जन बैठे हुए हैं, उनको ज्ञान मिल गया तो उनको ये पता चल गया ना कि हम जो भजन कर रहे हैं हमारी अपनी पूंजी है। और देखो, जो संसार की वस्तुएं एक करने के बाद सुख नहीं मिल रहा, और भजन करने से सुख मिल रहा है। जो अपनी वस्तु है तो सुख मिलेगा, पराई वस्तु सुख नहीं मिलेगा। कबीर आदि साकी ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, श्रुत शब्द पहचान। कबीर साहब जी वर्णन कर रहे हैं, आदि साकी में करोड़ों ग्रंथों का साकी, नाम ही सत्य है, संसार सारा झूठ है, श्रुत शब्द पहचान। इसलिए प्रेमियों, संसार में रहो, संसार में रहना तो मना नहीं है। संसार के काम करने, वो भौतिक चीजें आपके शरीर के कार्य आती हैं। शरीर भी नाशवान है, वस्तुएं भी नाशवान है, भौतिक के काम आती है। परंतु आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है परमात्मा का नाम है। श्वास परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं, क्योंकि बच्चा इस संसार में जब जन्म लेता है तो उसको परमेश्वर श्वास देता है, तभी बच्चा बोलता है। परमेश्वर श्वास नहीं देगा तो बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। तो इन श्वासों को परमेश्वर के नाम में लगाओ, और शरीर माता पिता ने दिया, इस शरीर से माता पिता की सेवा करो, इससे संसार की सेवा करो। परंतु श्वासों में जो है परमात्मा के नाम का स्मरण करो। कौन की वस्तु है? परमात्मा की वस्तु है। दास कबीर ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। वो दास कबीर जी महाराज फरमाते, जैसी मिली थी वैसी चादर हमने छोड़ दी। क्या कर दिया इसका शरीर का? ये मालिक से एकाकार हो गया। तो इसलिए शरीर तो दिन रात जा रहा है। ये तो सबको विदित हो कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि कबीर यह तन जात है, सके तो ठोर लगाए, क्या सेवा कर सादगी के गुरु के गुण गाए। ये शरीर जा रहा है, इससे लाभ उठा लो।
कौन सा लाभ है? क्या सेवा कर साथ की, महापुरुषों की संगत में जाकर के इससे नाम की कमाई करो। और आप गुरुमुख जन जो है कर रहे हैं सच झूठ का सौदा न्यारा। आपको पता चल गया सच नाम है, सच प्रभु की भक्ति है, सच जो हाथ से हो जाए, कर्म अच्छे हो जाए वो तुम्हारे अच्छे हैं। बाकी तो तुम कर लो कर लो कर लो, वो छोड़ के ही जाना है। क्यों ना उसको परमार्थ में लगा दे। आज तुम्हारी आंख बंद हुई तो कल कोई और ले लेगा। क्यों ना उससे अपने लिए ऐसा बीज बो दे, ऐसा जैसा पौधा लगा ले कि आगे तुम्हारे काम आए। ये तो सब इंसान इसी के अंदर जो है अंधाधुंध जो है लगा हुआ है, उसको पता नहीं जीवन का सत्य क्या है। इस श्वास तो तुम्हारा चले ही जाना है। शरीर उठा करके क्या है, जिस शरीर को इतना कर रहे हैं, एक दिन कोई घर रखेगा इसको? जिससे तुम समाज की सेवा कर रहे हो, इसको कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन विदेश में लोग हैं तो बोलेगा आएगा तो फिर जला देंगे। जिससे इस शरीर से दुनिया की सेवा करी, परिवार की सेवा करी, संसार की सेवा करी, इसको रखता कौन है? कोई भी नहीं रखेगा। बताओ फिर क्या लाभ क्या लिया? उस दुनिया से क्या लाभ लिया? काश इस शरीर से भगवान का भजन किया होता, उनके चरणों में नतमस्तक होते, उनसे सेवा करी होती। वो तो तुम्हारे कर्म थे, वो तो कर्म थे। शुभ कर्म साथ देंगे, नेकी ही साथ जाए, तू जोड़ ले अभी से परलोक का खजाना। शुभ कर्म, अच्छे कर्म तुम्हारा साथ देंगे, नेकियां तुम्हारे साथ जाएंगी, तू जोड़ ले अभी से परलोक का खजाना। अच्छा करा खजाना परलोक का जोड़ लो। इसलिए जहाँ कहीं भी रहो, रहना मन नहीं है, सब जगह रहो, सब जगह बहुत आनंद से रहो, संसार की भी सेवा करो। परंतु जैसे कहा कि श्वास परमेश्वर ने दिए हैं, परमेश्वर को नाम की पूंजी सौंप दो। श्वास श्वास सिमरण करो, बैठता श्वास ना खोए, ना जाने के अंत को यही श्वास ही हुए। हर समय उठते बैठते सोते जागते हर श्वास में गुरु शब्द स्वयं का शब्द का जाप करते रहो। क्या पता आखिरी श्वास। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली है जिनको अवसर मिला है, लाभ उठाना है, जीवन को धन्य बनाना है, अपना लोक परलोक सवार लेना है। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सावन का महीना है, गुरुमुख जन सावन के महीने में प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। ये सब पुण्य के, चाहे देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, कोई अमेरिका बैठा है, कोई लंदन बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई शिकागो बैठा है, कोई कैंसस बैठा है, अलग अलग जगह पे, कोई दुबई बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है। ये सब गुरुमुख जन बैठे हैं। पूरे भारत में लगे, कोई पाकिस्तान बैठे हैं। सब प्रेमी जन बड़ी श्रद्धा से जो है, ये दूर नहीं बैठे, ये सब गुरु महाराज के नजदीक है। दूर वो है जो परमेश्वर को भूला, वो परमेश्वर से दूर है, और जो परमेश्वर को याद कर रहा है वो परमेश्वर के नजदीक है। इस सब की हाजिरी श्री गुरु महाराज के चरणों में नित्य प्रति लग जाती है। इसी प्रकार नाम भक्ति की कमाई करो, जीवन को सफल बनाओ।